કહેવાય છે કે કોઈને ભેટ આપવી હોય તો શિક્ષાની ભેટ આપવી ઉત્તમ માનવામાં આવે છે, ત્યારે સુરતના એક સેવાભાવી વ્યક્તિ દ્વારા છેલ્લા 21 વર્ષથી વિનામૂલ્યે શિક્ષણ આપી ભગીરથ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. સુરતના પાંદેસરા વિસ્તારમાં પંચમુખી હનુમાનજીના મંદિર પાસે આવેલ શાંતિનિકેતન સોસાયટીમાં ગિરજા શંકરજી દ્વારા દિન સહાયક વિદ્યા મંદિર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં આસપાસના વિસ્તારોના શ્રમિક લોકોના બાળકોને વિનામૂલ્યે દિન સહાયક વિદ્યા મંદિરમાં શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથે અહીં શિક્ષણ લેવા માટે આવતા બાળકોને તેઓ દ્વારા લખવા માટે નોટબુક, પેન, પેન્સિલ જેવી ચીજ વસ્તુઓ પણ અહીંથી જ આપવામાં આવે છે. તો તમામ બાળકોને એક ટાઈમનો નાસ્તો પણ અહીંથી આપવામાં આવે છે. આ દિન સહાયક વિદ્યા મંદિરમાં કોઈ પણ પ્રકારના જાતિ ભેદ વિના 3 વર્ષથી લઈ 10 વર્ષ સુધીના બાળકોને શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. અહીં બાળકોને શિક્ષણ સાથે અનેક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરાવવામાં આવે છે. સુરતમાં દિન સહાયક વિદ્યા મંદિરની 2 શાખાઓ છે. હાલ પાંદેસરા વિસ્તારમાં જે શાખા છે તેમાં 60 થી વધુ શ્રમિક બાળકો શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. તો દિન સહાયક વિદ્યા મંદિરના ઓનર ગિરજા શંકરજી પાસેથી આ બાબતે વિગતવાર જાણીએ કે તેઓ શું કહે છે. સુરતમાં એક એવી સંસ્થા છે જે કડિયા કામ કરતા કે શ્રમિક જે લોકો છે તેઓના બાળકોને વિનામૂલ્યે ભણાવવાનું કાર્ય કરે છે. તો જે સુરતના પાંદેસરા વિસ્તારમાં શાંતિનિકેતન સોસાયટી આવેલી છે, જ્યાં દિન સહાયક વિદ્યા મંદિરમાં જે ત્યાંના જે ઓનર છે તેઓ દ્વારા જે શ્રમિક વિસ્તારના જે બાળકો છે તે લોકોને વિનામૂલ્યે જે છે તે એજ્યુકેશન શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. તો આપણે તેમની પાસેથી જાણીએ આજે કે તેઓ આ કેવી રીતે આ ભગીરથ કાર્ય કરે છે અને તમામ બાળકોને કેવી રીતે શિક્ષણ આપવાનું આ કાર્ય કરી રહ્યા છે, કેટલા વર્ષથી કરી રહ્યા છે, એ બાબતે વિગતવાર માહિતી લઈએ. જી, આપકા નામ? गिरिजा शंकर उपाध्याय। जी, ये कहाँ पे? ये शांति निकेतन सोसाइटी अल्थान डी मार्ट के सामने, पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने ये सेंटर है हमारे बच्चों का। दीन सहायक विद्या मंदिर निःशुल्क शिक्षा। कितने सालों से आप चला रहे हैं? मैं लगभग 21 वर्ष से ऐसे श्रमिक के बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो हैं उनको हम शिक्षा दिए जा रहे हैं अविरत लगातार। जी, यहाँ पे कितने बच्चे आते हैं और कहाँ-कहाँ से आते हैं? बच्चे तो यहाँ पे हम कहें ना तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल सब जगह के बच्चे आते हैं और बच्चे सब यहाँ पढ़ते हैं और 2 साल पढ़ते हैं। 2 साल पढ़ने के बाद फिर इनके हम माँ बाप को बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो आप तो अनपढ़ रह गए, इसका दर्द आप ही जानते होंगे। ठीक है, आपका उम्र बीत गया और वो जमाना बीत गया, अब नया जमाना है, अपने बच्चे को आप आगे पढ़ाओ। तो वो मेंटली तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक सर्टी बना के देते हैं जिसके आधार पे सूरत के कोई भी स्कूल में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, फर्स्ट में एडमिशन हो जाता है और बच्चा समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाता है। इसी पे हम काम कर रहे हैं। आपके वहाँ पे कितने साल से कितने साल तक के बच्चे आ रहे हैं? बच्चे तो हमारे यहाँ ऐसा देखने जाए तो 3 साल से 3.5 साल के बाद से 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के भी बच्चे हैं। लेकिन वो 10 साल के बच्चे भी ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए नहीं हैं, तो उनको हमको वहीं से शुरू करना पड़ता है। क ख ग घ अंग ABCD ये सब वहीं से शुरुआत उनको हम शिक्षा देना शुरू करते हैं। जी, बच्चों को कहाँ से शुरुआत पढ़ाने की करते हो और कहाँ तक पढ़ाते हो? क्या-क्या पढ़ाते हो? जो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जूनियर सीनियर का जो कोर्स है ना, वो सारी चीजें यहाँ हम कराते हैं और जूनियर सीनियर 2 साल कोर्स करने के बाद बच्चे फिर धीरे धीरे फर्स्ट में सीधा यहाँ से एडमिशन हो जाता है और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कौन-कौन से विस्तार से जो होते हैं वो बच्चे यहाँ पे आते हैं? लगभग ये सूरत का जो हाउसिंग विस्तार है ना, बहुत लंबा विस्तार है और मेरा ऐसा मानना है कि श्रमिक बस्ती यहाँ पर ज्यादातर हैं। अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें से जितने बच्चे हैं अगल बगल के 2, 4, 10 सोसाइटियों के बीच का, वो सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं और अध्ययन लेते हैं। जी, जो यहाँ पे तकरीबन अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इस समय हमारे पास लगभग 60 बच्चे हैं और हमारे हॉल की जो कैपेसिटी है ना वो 60 बच्चे की है, लेकिन यहाँ बस्ती बड़ी है और पब्लिक ज्यादा है, बच्चे भी ज्यादा हैं। हम उनका नाम वेटिंग लिस्ट में नाम लिख के रखते हैं उसके बाद बच्चों का। और क्या है कि बगल में जैसे भाड़े के रूम में रहते हैं, वो रूम खाली करके चले गए तो फिर हम जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको फोन करके बुला लेते हैं। हमारे यहाँ एडमिशन का कोई टाइम नहीं है, जून में भी आते हैं, जुलाई में भी आते हैं और कभी नवंबर में भी बच्चे यहाँ से अगर चले गए दूसरी जगह तो हम दूसरे बच्चों को भी नवंबर में भी ले लेते हैं। मेरा काम है इनको शिक्षा देना। हमको महीना और तारीख
नहीं हम देखते हैं। जब भी आ जाए बच्चे उनको शिक्षा में हम जोड़ लेते हैं। जी, यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक आप बच्चों को पढ़ाते हैं? यहाँ पे शाम का टाइम है, 3 बजे से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और 5 बजे तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हमने संस्कार भी इनको दिया है। और आपके सामने वेद मंत्र पढ़ के बच्चों ने स्वागत किया है आपका। तो जहाँ शिक्षा मिलता है वहीं संस्कार मिलता है। एक ही सिक्का के दो पहलू होते हैं, शिक्षा और संस्कार। तो हमने हमारे बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों देते हैं। 2 साल में हम इनको जूनियर सीनियर का कोर्स पूरा करा देते हैं। जी, आपके वहाँ पे जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो आज कहाँ पे है, किस लेवल पे? देखिए मैं बताऊं, 21 साल से हमको ये स्कूल सेंटर चलाते हो गया। 21 साल में 5,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ के हमारे यहाँ से आगे जा चुके हैं। और हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, इसमें कोई कक्षा 8 में पढ़ रहा है, कोई 10 और 12 में पढ़ रहा है, और बहुत सारे लड़के लड़कियां हमारे यहाँ से पढ़े हुए इस समय कॉलेज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही मेरी मेहनत का फल है, यही मेरी सोच है, यही मेरी सेवा है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी आस्था है, और यही हमारे भगवान हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा ये भी मानना है कि लोग भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। मैं सोचता हूँ ये जो बच्चे आते हैं बाल गोपाल के रूप में, भगवान स्वयं यहाँ आते हैं। ये सोच के मेरा इसी में लगन है और इसी में हम मगन हैं, इस भाव से काम करते हैं। जी, बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ किस तरह से और भी क्या दिया जा रहा है बच्चों को? बच्चों को हम शिक्षा के साथ साथ इनको, एक तो हमारी शिक्षा पूरी निःशुल्क शिक्षा है, और उसके साथ हम इनको नोटबुक, पेंसिल, रबड़ वगैरह, ड्राइंग, कलर, जो एसेसरी स्टेशनरी जितना लगता है वो सारी चीजें इनको हम देते हैं। और मैं एक चीज और बताऊं कि ऐसे बच्चे हैं ना, इनको हमको तो महीना 2 महीना सिर्फ लाइन में बिठाने में समय लग जाता है, सिखाने में, क्योंकि सब अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग समाज से आए हैं बच्चे। तो उनको एक लाइन में बिठाना मुझे लगभग महीना 2 महीना निकल जाता है। फिर इनको 2 घंटे हम शिक्षा देते हैं, और शिक्षा के साथ फिर इनको हम अल्पाहार भी देते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततः परम अन्नेन क्षणिक तृप्ति यावत जीवने च विद्या। आप किसी को भोजन कराइए, वो एक दिन के लिए तृप्त हो जाता है, लेकिन किसी को ज्ञान बुद्धि शिक्षा दीजिए, वो जीवन भर के लिए तृप्त हो जाता है। इसलिए उसको परम दान कहते हैं। तो हम यहाँ पर अन्नदान और विद्यादान दोनों कर रहे हैं। समाज के लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं, बाकी मैं मेरे खुद का मेहनत का कमाई पैसा डाल करके इन बच्चों को हम पढ़ाते रहते हैं, लिखाते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। जी, આપણે જે રીતે અહીં બિન સહાયક વિદ્યા મંદિરના જે ઓનર છે તેઓ સાથે વાત કરી. તેઓ દ્વારા છેલ્લા 21 વર્ષથી જે આસપાસના જે શ્રમિક વિસ્તારના જે શ્રમિક લોકોના જે બાળકો છે તે લોકોને વિનામૂલ્યે શિક્ષા આપવામાં આવી રહી છે. સાથે તે લોકોને જે શિક્ષાને લગતું જે નોટબુક, પેન, પેન્સિલ તેમજ સાથે નાસ્તો પણ તેઓને આપવામાં આવે છે અહીં, અને તેઓ દ્વારા અહીં તમામને યોગ્ય શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, અને સાથે તેઓને જે તેમના માતા પિતાને પણ તેઓને શિક્ષણ અપાવવા માટે તે લોકોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિ રાણા, રફતાર.